अखिल दीक्षित भागवत पांडल में आए भैया अति शीघ्र। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं विघ्ने शरपादपङ्कजम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामुग्रगण्यं सकलपुण्डरीकं कैसौर्यसौरभ समाहितयोगचित्तम् तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालपरिपीत परागपुञ्जम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं कथारम्भं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे प्रभु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सब दारन को छाड़ के मैं आई तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार। सीतानाथ समारंभा वरामानंदा मध्यमान अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा। मेरी बगबाधा हरो राधा नागर सो जातन की झाई परे श्याम हरित दुती हो। श्री राम
प्रभु तेरे ही नाम में भेंट कसी है। जा पद पंकज छाड़ के प्रभु पद जल जाल में मीन फंसी है। अब ऐसी करो जामेदाज रहे, यदि मेरी हंसी तो तुम्हारी हंसी है। रघुनंदन तेरे बिना जग में अब मेरा कोई सहारा नहीं। माता पिता और सखाओं में इनमें भी कोई हमारा नहीं। अब तेरा ही बनना विचारा है और कछु है विचारा नहीं। डूबता हूँ भवसागर में, सूझता कोई किनारा नहीं। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार बनाओ, गुण गावो सिया राम के, मेरे हनुमत हो ये सहाय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, हनुमत लाल जी महाराज की, सीताराम जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री रामचरित मानस की, संत श्रोमण तुलसीदास जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम। सभी आए हुए श्रोता बंधुओं को मैं व्यासपीठ से सभी का आदर करती हूँ और बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आज कथा को पूर्णता प्रदान की जाएगी। यहाँ जिग्निस की कथा को आज पूर्णता प्रदान की जाएगी और अयोध्या कांड से सुंदर आज हम लोग पावन चरित्र श्रवण करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने मन रूपी मंदिर में भगवान के संकीर्तन की सुंदर सी बुहारू लगाएं, राघवेंद्र सरकार को पुकारें और इसके बाद सुंदर अयोध्या कांड की सुंदर पावन कथा हम लोग श्रवण करें। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन
अयोध्या कांड में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले अपने मन रूपी दर्पण को हमें स्वच्छ कर लेना चाहिए। तुलसी बाबा जी ने वर्णन किया है कि सबसे पहले हमें दर्पण को संभाल लेना चाहिए, मन रूपी दर्पण को, और उसको पवित्र बनाएं, उसको सुंदर बनाने का संत श्रोता संकेत दिया। और इसी पावन प्रसंग कांड में सबसे पहले अपने मन को साफ करो, स्वच्छ करो, निर्मल बनाओ। और बताते हुए भोले बाबा एक दोहे में वर्णन करते हैं, रूपी दर्पण को, मन रूपी शीशे को साफ करें और मन में हमारे किसी भी प्रकार का मैल नहीं होना चाहिए। मन हमारा कैसा होना चाहिए? पवित्र मन होना चाहिए। किसी ने पूछा मंगल बना, और तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं, वर्णौ रघुवर विमल जस। भगवान की कथा कैसी है? तो विमल, विमल माने किसी भी प्रकार का मैल नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई पूरी तरह घटना घटी। तब चक्रवर्ती चूड़ामण दशरथ जी महाराज ने मुख को दर्पण में देखा। इस कथा का सुंदर शुभारंभ किया जाए और याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, और ये कथा 4 घाट पर अनवरत निरंतर सदैव चलती रहती है। शुद्ध सुंदर समय नित नए उत्सव मनाए जाने लगे, नित नूतन नई बहार आ गई, और चारों भाई, चारों पुत्र और चारों बहुएं चक्रवर्ती चूड़ामण दशरथ जी के आंगन में आ गई। तो चक्रवर्ती जी के आंगन में पूरी बहार आ गई, और 16 वर्ष में 11 वर्ष और जोड़ लीजिए तो भगवान की अवस्था कितनी हो गई? वर्ष 27 वर्ष हो गए, तो वर्ष 18 की सिया और 27 के राम, और भी 18 का अंक है, तो 8 1 9। चक्रवर्ती जी ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भिजवा दिया, और वाल्मीकि जी ने कारण भी बताया कि महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि समस्त राजाओं का परामर्श ले लेंगे, और दशरथ जी ने सोचा कि जी ने वर्णन किया। आइए तुलसी कृत रामायण के अनुसार हम लोग श्रवण करें। एक समय चक्रवर्ती जी विराजमान थे, तो अम्बा पार्वती जी को कथा सुनाते हुए भोले बाबा कहने लगे, एक समय सब सहित समाजा, और यहाँ तक चक्रवर्ती के राज दरबार में जब समस्त राजा भी एकत्र हुए तो महाराज
कि हम इन सबका परामर्श ले लेंगे। जब दर्पण मंगाया तो तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं, राय सुभाय मुकुर करली, मुकुट है ये, जो मेरा मुकुट है, मानो मुझसे कुछ कहना चाहता है, मुझे जवाब दे रहा है कि चक्रवर्ती अब मुझे बांधने के योग्य तुम नहीं रहे। क्योंकि चक्रवर्ती जी का वो जो बाल बता रहे हैं चक्रवर्ती जी के कि तुम्हारा चौथा पन आ गया है, चौथी अवस्था आ गई है, मानो उपदेश कर रहे हैं कि आपका चौथा पन आ गया है और चौथे पन जायो न, चौथी अवस्था जब हमारी आ जाए, श्रवण संगीत भय सीत के साथ, उपदेश कर रहा है कि नप जुबराज राम कौ देहु। मानो बुढ़ापा कहता है कि हे दशरथ, अब तुम ये राज्य है जो तुम्हारा, ये राज्य का पद अपने पुत्र को दे दो। और ज्यादा समय नहीं है, कुछ समय है, यदि हमारे पास 5 मिनट का समय है तो वो 5 मिनट हम भगवान के समर्पित करें, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन, केवल तुम भजन करो, सत्संग करो, कथा करो और उनको सुनो और उनको अपने जीवन में उतारो और मानव शरीर प्राप्त करके विषयों में आसक्त हो जाते हैं, वो मानव जीवन का मूल निरंतर करते ही रहेंगे तो वो हमारे स्वभाव में आ जाएगा, अपने आप सरलता से आ जाएगा। लेकिन बात ये है कि हमें वो निरंतर करना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा कि अब हम करते करते थक गए और अब हमें बुढ़ापा आ गया है, तो आज से हम अपनी ये जो मालकी है ये अपने पुत्र को सौंप देते हैं। प्राय लोग कहते हैं और अब हम ये गृहस्थी का जंजाल छोड़ करके और भगवान का भजन करेंगे। पूरे दिन की दिनचर्या रात्रि में जब एकांत में मनुष्य हो तो उसको अपनी पूरी दिनचर्या एक बार जरूर सोचनी चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई और क्या हमसे अच्छा कार्य। ये प्रत्येक मनुष्य को, हर व्यक्ति, और मन ही हमारा शीशा है, तो सबको झांक करके अपने मन में, ये जो मन है ये क्या है, शीशा है, और इसमें झांक करके हमें नित्य देखना चाहिए। अब चक्रवर्ती जी ने विचार किया कि हम अपने पुत्र राम को राजा बनाएं।
बना दूं। और ऐसा विचार करके चक्रवर्ती ने सोचा कि ये सुंदर सूचना मैं गुरु जी को सुनाऊंगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अब एक बात समझिए, राजसभा रघुराज विराजा। राजसभा में चक्रवर्ती जी ने बुलाया तो सभी को, महाराज दशरथ जी ने सबको बुलाया, लेकिन यदि सबके साथ ये विचार विमर्श परामर्श ले लेते तो रामचरित्र में संत श्रोमण तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं, ये विचार उर आन नप। ये विचार केवल चक्रवर्ती जी के हृदय में आया है। चक्रवर्ती जी ने किसी से परामर्श नहीं लिया और ना ही इसको सार्वजनिक किसी को बताया। और इसके बाद दर्पण को देखा, गुरु के समीप में आए और चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी से निवेदन करने लगे, सुंदर बात कहने लगे। आइए क्या बात कही हम लोग भी श्रवण करें। सुयोग है। और जानते हैं गुरुदेव, इसमें विशेषता है कि इसके जो मित्र हैं वो तो इसके पक्ष में रहते ही हैं, लेकिन जो शत्रु भी हैं, जो मेरे शत्रु हैं, वो भी जब राम जी को, मेरे पुत्र को देखते हैं तो वो भी सब राम के पक्ष में हो जाते हैं। जो हमरे अरि माने शत्रु और मित्र उदासी, और जिनका कोई पक्ष नहीं है, जिनका कोई पक्ष नहीं लेता है, आज ऐसा मेरा पुत्र ज्येष्ठ राजा बनने के योग्य है। आज चक्रवर्ती जी गुरु वशिष्ठ जी को ये बताते हैं और कहते हैं कि राम मेरा पुत्र हर प्रकार से अनुकूल है, हर प्रकार से अनुकूल है। और यदि गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए तो, क्योंकि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, आपकी अनुकंपा नहीं प्राप्त होगी, गुरुदेव जब आप अनुकूल नहीं होंगे तो जिस प्रकार से मुझे हर वस्तु प्राप्त हुई, उसी प्रकार से आज गुरुदेव आप कुछ ऐसा करिए जिससे मेरा पुत्र राजा बन जाए। अब चक्रवर्ती चूड़ामणि दशरथ जी महाराज बता रहे हैं गुरु जी से कि ये जो मेरा पुत्र है ये जन जन को प्रिय है, और राम तो सबको प्रिय है। राम किसको प्रिय नहीं लगती? ब्राह्मण,
का ध्यान करते हैं, सब राम जी को चाहते हैं और सब राम की आस्था रखते हैं। आज चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि मेरी एक इच्छा है, एक कामना है, अगर उस कामना की आप पूर्ति कर दें, अगर मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए तो अभी तक गुरुदेव जो मैंने आपसे मांगा है वो सब आपने मुझे दिया है और वो सब सही है और तुम अपने पुत्र राम को राजा बनाने चाहते हो, ये तुम्हारे मन में अभिलाषा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी नींद आ रही है। हाँ, एक कथा कितनी सुनी जाए, ये भी तो एक बात है। 4 घंटे उधर, 4 के 4.5 घंटे हो जाते हैं और फिर इधर, तो नींद आने लगती है। तो आइए 2 पल हरि नाम का चूरन हम लोग लें और इस जब चूरन लेंगे तब नींद जाएगी। तो चूरन जब मिले तो उसके साथ पानी की भी आवश्यकता होती है, तो पानी का काम आप लोग करेंगे अपने अपने हाथों से। और चूरन की पुड़िया यहाँ से बट रही है, हमारे मोनू भैया चूरन की पुड़िया बांट रहे हैं और आप लोग एक एक चूरन की पुड़िया लें और अपने हाथों से ताली बजाएं और ताली बजा करके भगवान के संकीर्तन में सभी लोग सम्मिलित हों। नहीं चला बाण गंगे के और ताना ना सहकाम, और क्यों तोड़ी है यह माला है जग का पति बंदा। तुझ में भी और मुझ में भी है, मैं आज तुझे बतलाऊं, है लंका पति सुनो विभीषण तो आज तुम्हें अरे देखे दया के दिल के नगीने में, अरे
अब थोड़ी थोड़ी नींद, चूरन की पुड़िया मिल गई है तो अब नींद थोड़ी थोड़ी हटी होगी, दूर हो गई। पुनः कथा प्रसंग पर लौट करके आए। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने अपनी बात गुरु वशिष्ठ जी को बताई और वशिष्ठ जी कहते हैं, चक्रवर्ती यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा पुत्र राम राजा बने तो मेरी एक आज्ञा है। वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज दशरथ से कि मेरी एक आज्ञा है, उसको तुम सुनो। महाराज दशरथ जी से गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, तुलसी बाबा जी ने लिखा है, वेग विलंब। वेग माने शीघ्रता से, जल्दी, तुरंत, और विलंब माने देर मत करो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम ये अच्छा काम कर दो, क्योंकि कोई भी पुण्य के काम, कोई भी मनौती यदि हम माने और जब पूर्ण हो जाए तो उसमें किंचित मात्र भी देर नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए हमने माना कि हमें एक 4 पहिया वाहन मिल जाए, कोई भी गाड़ी, बुलेरो, स्कॉर्पियो, कोई भी वाहन। आपने भगवान से कामना की कि प्रभु हमको एक 4 पहिए का वाहन मिल जाए और हम आपका अखंड रामायण का पाठ कराएंगे। अब आपने अखंड रामायण का पाठ मान लिया और आपको आपकी जो कामना थी, जो इच्छा थी, वो भगवान ने पूर्ण कर दी। अब आप अखंड रामायण का पाठ भूल गए, तो मानो आज गुरु वशिष्ठ जी चक्रवर्ती जी से कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे मन में अपने पुत्र को राजा बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई है तो वेग विलंब न करें, न देर मत करो और जितनी जल्दी हो सके तुम इस कार्य को पूरा करो। आज गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं कि देर मत करो और सारा परिवार, राज परिवार, राज्यसभा, सब लोग आज अपने कि जब आप चाहेंगे तब राम राजा नहीं बनेंगे, राम होए जुगराज। और सुदिन सुमंगल तबई, जब वो सुंदर दिन, सुमंगल दिन राजा नहीं बना सकते हो। यदि भगवान की इच्छा नहीं होगी, यदि उनकी इच्छा नहीं होगी तो राम होए जुगराज। यदि इस भगवान की इच्छा नहीं होगी तो वो युवराज नहीं बनेंगे, और यदि उनकी इच्छा होगी
तो राम होए जुगराज, तो राम राजा बन जाएंगे। और तो क्या हम भगवान को राजा बना सकते हैं? ये हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है। हम लोग 4 घंटे बैठेंगे तो बगल वाली दूसरे से बात करेगी, इधर वाली उधर से बात करेगी, उधर वाली इधर से बात करेगी, भाई लोग अपना अलग एक समाज बनाएंगे। तो जब हम 4 घंटे भगवान को नहीं दे सकते हैं तो हम भगवान को राजा कैसे बना सकते हैं? अब अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि जिस समय प्रभु राघवेंद्र सरकार का प्राकट हुआ था, तब उसी समय गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी से एकांत में भेंट की। एकांत में गुरु वशिष्ठ जी राघवेंद्र सरकार से मिले। तब राघवेंद्र सरकार जी कहते हैं कि मुझे सांसारिक सुखों से कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे राज्य से कोई मतलब है। मुझे राज्य से भी कोई लगाव नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। और ये जो हम आपको सुना रहे हैं, इसका वर्णन एक पुस्तक है योग वशिष्ठ। इसमें इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि वशिष्ठ जी और प्रभु राघवेंद्र की आपस में चर्चा हुई, एकांत में चर्चा हुई। आज प्रभु राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी से कि मैं तो उदासीन हूं, मुझे राज्य से कोई लेना देना नहीं है और केवल मेरी एक ही प्रतिज्ञा है कि मैं रावण का विनाश करने के लिए इस धराधाम पर, इस पृथ्वी में अवतरित हुआ हूं। मैं रावण के विनाश के लिए ही मैंने जन्म लिया, मैं यहाँ आया हूं। तब वशिष्ठ जी ने कहते हैं कि जो प्रभु आप मुझे बात बता रहे हैं, ये बात मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी सुनी थी और मेरे पिता ब्रह्मा जी ने संपूर्ण बात, संपूर्ण रहस्य आपके बारे में मुझे बताया था और तभी तो हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, सब प्रकार से हम जानते हैं। आप मनुष्य नहीं हैं, आप विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आपने ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, गौ के लिए, महापुरुषों के लिए, सबके लिए आपने अवतार लिया है। और आज बता रहे हैं कि दशरथ पुत्र बनने के बाद मुझे ये राज सिंहासन दे दिया जाएगा, तो मैं संसार में किसी भी प्रकार का लगाव नहीं रखना चाहता। और यही बात हम लोग नहीं कर पाते हैं। जब भगवान हम लोगों को पृथ्वी पर भेजते हैं तो कहते हैं कि भजन करोगे, तो हम लोग कहते हैं हाँ भजन करेंगे। और जब भगवान इस मृत लोक में हमको भेज देते हैं तो हम लोग फिर भजन नहीं करते हैं, फिर भोजन की तलाश में लगे रहते हैं कि कैसे हमें भोजन प्राप्त होगा, कौन सा कार्य करें जिससे हमें भोजन की प्राप्ति हो, हम धन कमा पाए। तो आए तो हम भगवान का भजन करने, लेकिन इस संसार में जब आए तो हम भोजन की तलाश करने लगे। आज गुरु वशिष्ठ जी से पूरा रहस्य बताया। और दूसरी बात, राम जी ने वशिष्ठ जी से कहा
कि जब मेरे पिता मुझे राज देंगे तो मैं ये राज स्वीकार नहीं करूंगा। वही एकांत में आज राघवेंद्र सरकार वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि गुरुदेव, जब मेरे पिता मुझे राज देंगे तो मैं ये राज स्वीकार नहीं करूंगा और मैं दंडक बन जाऊंगा और अपने उद्देश्य की पूर्ति करूंगा। और कल आपने सुना था कि जब विश्वामित्र जी मांगने आए तब वशिष्ठ जी ने ही चक्रवर्ती जी को समझाया, दशरथ जी को समझाया। तभी तो वशिष्ठ जी ने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया कि सुदिन सुमंगल तबई जब राम होय युवराज। वो सुंदर समय, वो सुअवसर वशिष्ठ जी कह रहे हैं तभी है जब राम स्वयं राजा बनेंगे। माने अभी वो दिन नहीं है, अभी वो सुमंगल दिन नहीं है कि राम को तुम राजा बनाना चाहते हो। लेकिन राम को यदि राजा बनाना चाहते हो, चाहोगे तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तुम में सामर्थ्य नहीं है जानने की। लेकिन जब वो स्वयं चाहेंगे तब वो राजा बनेंगे। महाराज दशरथ जी आज गुरु वशिष्ठ जी की इस गूढ़ भाषा को समझ नहीं पाए और ये चक्रवर्ती जी इतना ही अर्थ लगा पाए कि वेग विलंब न करिए नक और साजे सबु समाज। देर मत करो राजन, तुम जा करके महल में सजावट कराओ, राज दरबार सजाओ जा करके और आज्ञा दो, राज्याभिषेक की तैयारी करो। चक्रवर्ती चूड़ामणि दशरथ जी महाराज गुरुदेव के सदन से चले और फिर अपने दरबार में आ गए और दरबार में आकर के मंत्रियों से मंत्रणा करने लगे। कहते हैं कि मैं राम को युवराज पद देना चाहता हूं। और बोले कि आप लोगों का क्या मत है? भैया समय का है, समय बताओ। बोले कि आप लोगों की कैसी इच्छा है? तो जितने राज्यसभा में मंत्री और राजा लोग बैठे हुए थे सभी ने करतल ध्वनि बजा दी। तो चक्रवर्ती राजा दशरथ जी प्रसन्न हो गए और समझ गए कि सबकी इच्छा है कि राम राजा बने। आज चक्रवर्तियों ने सेवकों को बुलाया, मंत्रियों को बुलवाया और सबने जैसे ही इस वाणी को सुना तो सबने सुन करके अयोध्या की सब सजावट करने लगे, मांगलिक वस्तुएं सजाने लगे, मांगलिक वस्तुएं एकत्र करने लगे। सब लोग आ गए, सुंदर कदली खंभ के केले से खंभ बनाने लगे, सुंदर सुंदर अयोध्या में सजावट होने लगी। आज राज्याभिषेक की सब तैयारी करने लगे। इधर मैया सुमित्रा चौक पूरने लगी। जब कोई शुभ काम होता है तो सबसे पहले चौक पूरी जाती है। तो आज मैया सुमित्रा चौक पूरने लगी और भगवान सुंदर अयोध्या के राज प्रसादों पर मंगल कलश रखे गए। पीली पीली ध्वजा से अयोध्या सजने लगी, संवरने लगी।
लगी, सजाने लगे। और चैत के महीने में शुक्ल पक्ष में तुक नक्षत्र में दशरथ जी ने राम को राज्य देने की तैयारी की। और वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी को राम जी वन को गए। और जिस दिन वन को गए उस दिन रविवार का दिन था। और आज संयोग से रविवार ही है। तो जब भगवान वन को गए तो उस दिन भी रविवार था। अयोध्या की सजावट होने लगी और चक्रवर्ती जी दोबारा गुरु सदन में गए और गुरु वशिष्ठ से कहा कि महाराज, आप सब प्रकार से हमारे कष्टों को दूर करते रहे और हमारे इस व्यवधान को भी दूर करिए। बस मेरी एक इच्छा है कि आप मेरे पुत्र को राजधर्म की शिक्षा दे दो। आज सजावट होने लगी अयोध्या की, सब अयोध्या सजने लगी, मंगल पताकाएं सजाने लगे सभी लोग, पीली पीली पताकाएं पड़ने लगी, काली कदली खंभ गड़ने लगे, सुंदर सुंदर कलश स्थापित होने लगे और भगवान की अयोध्या सजने लगी। तो आइए, झांझ मृदंग शंख सहनाई और ढोल बजने लगे, बड़े बड़े ढोल बजने लगे, शंख बजने लगे, झांझ बजने लगी, मृदंग बजने लगे। तो आइए, अयोध्या सज रही है और सब लोग मंगल गीत गा रहे हैं, तो हम लोग भी मंगल गीत गाएं।
समझाया कि राजन देर मत करो और इधर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप मेरे पुत्र को राजधर्म की शिक्षा दीजिए। गुरु वशिष्ठ जी आज प्रभु राघवेंद्र सरकार की सदन की ओर गए और जानकी के समेत प्रभु राघवेंद्र सरकार ने गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, अचानक सेवक के यहाँ आज स्वामी आ गए। गुरुदेव, किस कारण आपका आगमन हुआ है? निश्चित ही कोई ना कोई मंगल ही मंगल होने वाला है जो आप मेरे इस सदन में पधारे हैं। आज गुरुदेव वशिष्ठ जी ने शिक्षा दी कि राम, तुम्हारे पिताजी तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं और राम करो सब संयम आजू, और जो विधि कुशल निभाए काजू। राम, तुम्हें आज
पड़ेगा, हर प्रकार से संयम करना पड़ेगा। जैसे हम कथा में बैठे हैं, ठीक है, अब कथा में बैठ करके संयम नहीं है, संयम रहता ही नहीं है। और नहीं कहा जाता है, जब हम लोग पटरी पार करते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है? दुर्घटना घटी, क्या लिखा? सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सेम पोजीशन यहाँ भी वैसी है कि जरा सा मन हटा कि अपना जो हमारी इंद्रियां हैं वो फिर भगवान के भजन में, कथा में नहीं लगती है। तो आज चक्रवर्ती जी ने जब गुरु वशिष्ठ जी से कहा, तो गुरु वशिष्ठ जी आज प्रभु राघवेंद्र सरकार को समझा रहे हैं कि राम, तुम्हें सब प्रकार से हर परिस्थितियों में संयम रखना पड़ेगा। इंद्रियों पर संयम, शरीर पर संयम, मन पर संयम, चित्त पर संयम, हमारी जितनी इंद्रियां हैं उन सभी पर हमें संयम रखना पड़ेगा। और जो हम जीवन जी रहे हैं, इस जीवन जीने में भी हमें संयम करना पड़ेगा और हमें किसी भी बात का विरोध नहीं करना चाहिए। और गुरु वशिष्ठ जी शिक्षा दे करके चले गए। इधर सुमित्रा चौक पुर रही थी कि तभी अयोध्या की जब सजावट हो रही थी, तो आज मंथरा ने देखा कि अयोध्या की सजावट हो रही। मंथरा दौड़ करके गई और कैकेयी से पूरा वृत्तांत बताया। और कैकेयी को राज की लिप्सा थी, तभी तो 2 वरदान मांगे थे। एक से भगवान को वनगमन और दूसरा वरदान मांगा कि मेरे भरत को राज्याभिषेक। तो कैकेयी के दुष्प्रवृत्ति ने आज राम को वनवास भेज दिया। और जब प्रभु राघवेंद्र सरकार वन में गए तो उनकी निषाद राज से भेंट हुई। भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे और भगवान ने गंगा को पार किया। तो जब गंगा को पार किया तो केवट से बोले, तुमने हमें गंगा पार किया है तो तुम कुछ मांग लो। तो भगवान ने भक्ति विमल का वरदान दिया। इसके बाद यमुना के पवित्र जल पर भरद्वाज जी से सुंदर संवाद हुआ।